अफीम की बात ही अलग है, पेपेवर सोमनीफेरम। हाँ, अभी शायद जहां तक मुझे लग रहा फूल आ रहे हैं उसमें, 10-15 दिन में। गजब, फिर सप्लाई भी होने लग जाएगी मुझे लग रहा है। हाँ, पीछे गेट बंद करो जल्दी से। लास्ट क्या बढ़ाओ? किसके? नहीं, फिर तुम खिला भी दो ना, बात ही खत्म। हाँ, पीछे आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? यस, कम हियर। प्रीवियस क्लास में अपनी बात चल रही थी शुष्क खेती, क्या बोलो? शुष्क खेती। और उससे जस्ट अपन ने पहले स्टार्ट किया था टिलेस, क्या बोलो? टिलेस। और टिलेस से पहले अपन ने क्या पढ़ा था? टिलेस से पहले एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन। आप सबने कहा था जो अपने पास में भारत को कितने खंडों बांटा गया? 15। कितना बोलो? 15। ठीक। और वो किसने बांटा? प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन। उसके बाद अपनी बात हुई थी नेक्स्ट 131, क्या बोलो? 131, वो किसने बांटा? किसने बोलो? आईसीआर, या बोल दो नार्प, क्या बोल दो? नार्प, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। वापस बोलो, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक। फिर अपनी बात हुई थी अभी वर्तमान में कितने? 127। कितने बोलो? 127। ठीक। फिर अपनी वापस बात हुई थी राजस्थान, क्या बोलो? राजस्थान। उसको बांटा गया 10। कितने बोलो? 10। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, थर्ड, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ। याद है सबको? याद रखने के लिए इसको 3 ग्रुप में, कितने बोलो? 3। ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। किस में आ गया था? ए में। किसमें बोलो? ए में। सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ किसमें आ गया? बोलो? सी में। किसमें बोलो? सी। अपनी कितनी ट्रिक थी? 3। कितनी बोलो? 3। पहली कौन सी? बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेर नमकीन जैसलमेर में। ठीक। दूसरी, अरे नवीन शर्मा ने पाली से जेटीए का फॉर्म भरा तो उनको मिली भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। ठीक। फिर अपनी बात हुई थी नेक्स्ट यूबीसी, क्या बोलो? यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हड़प्पी वालों के मध्य लड़ाई करवाई। इससे अपन को जिले पता चल गए। जिले पता चला तो अपन ने मुख्य मुख्य वहां की फसल देख ली, मुख्य मुख्य वहां की फसल। जैसे हड़प्पी का नाम आएगा तो सोयाबीन आएगी। कौन आएगी? सोयाबीन। और वहां गन्ना और कपास भी होता है। यस। और ये सेम टू सेम कहां पर? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। बोलो कहां पर? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ठीक है। सरसों का अनुसंधान केंद्र कहां है? भरतपुर। तो सरसों ज्यादा कहां होगी? भरतपुर में। बोले तो थर्ड बी, क्या बोलो? थर्ड बी। ठीक। फिर अपन आगे बढ़े, बाजरा, क्या बोलो? बाजरा। बाजरा का अनुसंधान केंद्र कहां? बाड़मेर। कहां बोलो? बाड़मेर। तो बाजरा कहां होगा? बाड़मेर में। ऐसा नहीं है कि केवल बाड़मेर में होगा, होता तो सब जगह, लेकिन ज्यादा का होता, अच्छा बाजरा का होता बाड़मेर। और जब बात आ जाए मक्का की, किसके बोलो? मक्का। तो अपना उदयपुर, क्या बोलो? उदयपुर। और इसका पड़ोसी कौन? आदिवासी। कौन बोलो? आदिवासी। वहां पर भी कौन होता है? मक्का। और मक्का के साथ में और क्रॉप कौन सी? ज्वार। कौन बोलो? ज्वार। ठीक है, पता है सबको? ठीक। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन ने लिखा था एग्रो इकोलॉजिकल, क्या बोलो? एग्रो इकोलॉजिकल। और वो एनबीएसएस एंड एलयूपी, बोलो? एनबीएसएस एंड एलयूपी। और ये इंस्टीट्यूट कहां पर है? कहां पर बोलो? नागपुर। और नागपुर कहां? महाराष्ट्र। कहां बोलो? महाराष्ट्र। ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अकॉर्डिंग कितने थे? बोलो? 20। कितने थे? 20। पता है सबको? ये टॉपिक सबका क्लियर है? ठीक। आगे बढ़े अपन, यहां से आया था अपने पास टिलेस, क्या बोलो? अगर एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना हो तो जनरल टूल, कौन सा टूल? जनरल टूल। हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। ठीक। आगे बढ़े अपन ने तो देखा इसके 2 प्रकार, कितने बोलो? 2। अगर जिसके पीछे प्लाव लगे, क्या लगे? प्लाव, तो वो उदाहरण किसका? प्राथमिक। और हेरो लगे तो किसका बोलो? द्वितीय। किसका बोलो? द्वितीय। और भू परीक्षण करने से मृदा माने वाला सुधार को क्या बोलते हैं? टेल्थ। क्या बोलते हैं? टेल्थ। ठीक है। यस, इतना लिखा है सबने?
और 1:1, 1:1, ठीक है। या बोलते हो 50-50, कितना बोलो 50-50। सबका क्लियर है? अरे सबका क्लियर है? ठीक है। गहरी जुताई करना, मर्दा में क्या करनी? गहरी जुताई। वो किसमें आएगी? प्राथमिक। किसमें आएगी बोलो? प्राथमिक। मर्दा को समतल करना, लेवल करना, क्या करना बोलो? लेवल। तो ये किसमें आएगा? द्वितीयक। किसमें आएगा बोलो? द्वितीयक। कल अपन प्राथमिक के उदाहरण लिखे थे, डिस्क प्लाव, एमबी प्लाव, चिजेल प्लाव, देसी प्लाव लिखे थे। और उसके नीचे हल्का से लिख दो गहरी जुताई। क्या बोलो? गहरी जुताई। ठीक है, यस। क्या जगह कम पड़ रही है? इधर जगह खूब है। किसको बुला रहे हो? बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन वाले नंद किशोर जी, सचिन जी, ठीक है, यस। लिखा था सबने क्या? प्राथमिक में क्या लिखा है? इसमें गहरी जुताई। क्या बोलो? गहरी जुताई। और इधर क्या? मर्दा को समतल, मर्दा को समतल। और कोस्ट में लिख दो लेवलर। क्या बोलो? लेवलर। आपके सासू जी के सिर पे, ठीक है, यस। ऐसे मत करो, मैंने बोला तो था ना कहाँ लिखना आपको। द्वितीयक में लेवलर कहाँ आएगा? मर्दा को समतल करने के लिए, ठीक है, लेवल करने के लिए। कहां पर बोलो? द्वितीयक में। और वो गहरी जुताई वाला किसमें? प्राथमिक में। ये क्या क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने लिखाया। बाकी सबको बता भाई, चिजेल प्लाव का उपयोग किस लिए करते हैं? गहरी जुताई के लिए। किसके लिए बोलो? गहरी जुताई। लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं, कहीं पीछे नहीं रहे, कहीं पीछे नहीं रहे, ठीक है। आगे बढ़ो। लिखो भूपरिष्करण की आधुनिक अवधारणाएं। हेडिंग लगाओ। अब मुझे बताया संडे का पेपर होगा, तब आप मेरे से नाराज हो जाओगे सभी, पर क्या करें, मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। अभी लगातार जो पेपर हो रहे हैं, आवाज नहीं, लगातार जो पेपर हो रहे हैं उसके क्वेश्चन क्या गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वन लाइनर किसी की बात ही नहीं है वहां, वन लाइनर कोई बात ही नहीं है। तो अपने, हाँ, अपने पास इस बार संडे को टेस्ट नहीं है, हाँ, आवाज नहीं। तो आप मेरे से नाराज इसलिए होंगे। अब दो कंडीशन है, या तो मैं आपको वन लाइनर एजीजी क्वेश्चन दूं, आप भी खुश रहो, आपके नंबर भी अच्छे आते रहे, और जब जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में वो क्वेश्चन देख के हम भी कह देंगे बेटा पेपर हार्ड आ गया, क्या करें, ठीक है। और दूसरी स्थिति है, अभी से आपको बढ़िया प्रैक्टिस करवाएं, दो बार नंबर कम आ जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ओरिजिनल होंगे। क्या होंगे? ओरिजिनल। और एग्जाम में भी अगर उस तरीके का पेपर आता है तो अपने कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तुम कोई सा भी एग्जाम देख लो, सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है, 0.1%, 0.1%। अगर वन लाइनर वाले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 2-3 क्वेश्चन ज्यादा, इसका मतलब मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? धोखा कर रहा हूं, ठीक है। आजकल सभी स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, ये इसकी व्याख्या करता है नहीं करता है, पूछो मत तुम। इसमें मीम्स भी खूब बन गए, आपने देखा होगा, ठीक है। रीट वाले, आवाज नहीं, रीट वालों को अभी पेपर निकले थे 5-7-17 तारीख से, सभी में वही क्वेश्चन बिल्कुल। और सेशन एंड रीजन वाले, और वो कथन कारण वाले, और दूसरे वो मैचिंग टाइप। कौन से बोलो? मैचिंग टाइप। नॉर्मल क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं, कोई एक आधा क्वेश्चन दिया बस, ठीक है। और अभी तुम देखना सुपरवाइजर के पेपर है कब? 18 अप्रैल को। कब बोलो? 18 अप्रैल। उसमें भी तुम देख लेना चाहिए, सभी क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही मिले थे। क्या वहां? अरे सबर कर लो, इसलिए मैं पैटर्न वही फॉलो कर रहा हूं जो आपके ऑलमोस्ट माहौल चारों तरफ का चल रहा है वैसा ही। तो आपको नाराज नहीं होना, आपको नाराज नहीं होना है, ठीक है, यस। और आपको पहले से उस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि क्वेश्चन उसकी एग्जामिनर की मर्जी हो जैसे दे, अपने को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है, यस। किसी को कोई दिक्कत हो नहीं? ठीक है, चलो। भूपरिष्करण की आधुनिक अवधारणा लिखा गया। भूपरिष्करण की आधुनिक अवधारणाएं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेस, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेस। हाँ, ये इसके अंदर पहला पॉइंट है, साफ भूपरिष्करण, इसको बोलते क्लीन टिलेस। आपको क्लीन ही याद रखना है, साफ कोई नहीं पूछता, ठीक है, साफ भूपरिष्करण।
क्लिंटिलेस। कौन बोलो? क्लिंटिलेस। उसको भाई ठीक से बंद करो दरवाजे को, और बॉयज आप भी थोड़ा उसको और पर्दे को चिपकाओ। कोई बात नहीं, अपनी भी बहन है वो, कोई अलग नहीं है, आप उसको ठीक से बंद कर दो। ठीक है, और उसको चिपकाओ पर्दे को। ठीक है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर। ये कौन बोला? रानी? रानी कौन बोला है? ठीक है, ये पहली स्लाइड है। ठीक है विकी जी, विकी जी आगे अपने साथ। इसमें लिखो मर्दा सतह से, 2 लाइन ही है ना, ज्यादा नहीं है ना। मर्दा सतह से भाई कौन था ये? कौन था? बॉयज था गर्ल्स? गर्ल्स, ठीक है वाह। हाथ हम खड़े हो, स्टैंड अप। मर्दा सतह से फसल अवशेष को पूरी तरह हटाना। ठीक है, एकदम सतह को साफ करना, क्लीन करना। नीचे वाले पॉइंट से लिखो परिणाम। साफ करने से क्या हो जाएगा? नीचे लिखो इसमें परिणाम। फसल अवशेषों के अंदर कोई रोग व कीट होंगे तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, मतलब खेत से बाहर चला जाएगा। और वहां अगर फसल अवशेष है नहीं तो मृदा का क्या होगा? वायु क्षरण होगा, मतलब मृदा का कटाव होगा। मृदा क्षरण में बढ़ोतरी, 2 कारण होते हैं बस। ठीक है, क्लीन टिलेज कंप्लीट। आप इधर आराम से बैठो ना, ये फंस रहे हैं, देखो थोड़ा इधर हो जाओ। ये बोतलों को ये ठीक करो ना। ये मंदिर है क्या? यह समाधि लगा दी। हाँ लोकेश जी करें सर्कल आपने। हाँ लोकेश जी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे ना। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए मेरे को यहाँ एकदम दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, इतना सेंसिटिव केस है आपका। और वो पत्थर मैं भी बॉयज से मंगवाता हूँ। ठीक है, आवाज नहीं, सेकंड हेडिंग लगाओ। हाँ, कंजर्वेशन टिलेज, संरक्षित भूपरिष्करण। हाँ ये पहला हो गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पहला। अब आएगा दूसरा, मैं लिख रहा हूं। इतना लिखा सबने? इधर गर्ल्स में लिखा क्या? वो उनको कान में क्या कह रहे हो? ध्यान रखना, ये कान खा जाते हैं ऐसे। एक वो पहले अफवाह किसकी फैली थी? अरे नहीं वो, हाँ अरे तो महेश माल को आप याद मत करो, वो अफवाह बहुत ज्यादा फैली थी ना, रात को इनको नींद नहीं आती थी। हाँ डर लगता था को काट लेगा। हाँ। अरे स्वीटी नहीं, क्या स्वीटी? स्वीटी वही तो। कंजर्वेशन टिलेस, क्या बोलो? कंजर्वेशन टिलेस, कंजर्वेशन टिलेस। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना ना, मैं कर रहा हूं वही बात आपको इंपॉर्टेंट लगानी बस। इसमें पहला लिखो न्यूनतम भूपरिष्करण, इसके अंदर पहला ध्यान रखना। या फिर पहला इसमें एक लाइन लिख लो हल्की सी। इसमें 30% या 30% से अधिक फसल अवशेषों पर
फसल अवशेष पर फसलों की बुआई की जाती है। फसलों की बुआई की जाती है। आपने जो 30% लिखा है ना उसको अंडरलाइन करो। नहीं नहीं, अभी एक लाइन डायरेक्ट ही लिख लो बस, फिर लिखो न्यूनतम। एक लाइन क्या लिखो, डायरेक्ट ही लिख लो, और 30% है इसको अंडरलाइन करो। और ये एक बार एग्जाम में आ रखा है। संरक्षित भूपृष्ठ में कितने प्रतिशत, संरक्षित भूपृष्ठ में कितने प्रतिशत फसल विशेष मृदा पर होते हैं, तो कितना बोलो, 30। कॉपी के टॉप पे लिख दो ये लाइन। संरक्षित भूपृष्ठ में, संरक्षित भूपृष्ठ में, हाँ आराम से बिल्कुल ठीक है। संरक्षित भूपृष्ठ में, संरक्षित भूपृष्ठ में कितने प्रतिशत, संरक्षित भूपृष्ठ में कितने प्रतिशत, संरक्षित भूपृष्ठ में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत फसल अवशेष होते हैं, फसल अवशेष होते हैं। इसके आगे डैश कर दो 30। ये क्वेश्चन आर का ठीक है। यस, अरे आवाज नहीं करनी चाहिए। इधर इधर प्लीज, इधर इधर ठीक है। इसमें अंदर फर्स्ट स्टडी लगाओ, आवाज नहीं, फर्स्ट स्टडी लगाओ। इसमें मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भूपृष्ठकरण, हाँ इसी के अंदर, अंकल नहीं अंदर, ए करके लगा लो यार। फिर क्या लिखोगे बोलो, न्यूनतम भूपृष्ठकरण। मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भूपृष्ठकरण, मिनिमम टिलेज। आप नए पेज से लिखो, इधर नए पेज से इधर लाओ। अरे अब तुम देखो, इसने मिनिमम टिलेज यहां हेडिंग लगाई है, एक लाइन इसमें ठूस दिया। यहाँ कोई अपना अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बजाय यहां से लिखते हैं तो अच्छा बढ़िया याद रहता है ना अपने। नहीं ऐसे नहीं, सब लिखो। ये बॉयज की मजबूरी बेचारी है, इनके कोई वो कारण नहीं है ठीक है। लेकिन तुम टेंशन मत करो, तुम बढ़िया पढ़ाई करो, पूरे में से पूरे नंबर लाओ, रजिस्टर रजिस्टर आपको गिफ्ट कर देंगे ठीक है। यस, हाँ आपके, हाँ वो वाला लास्ट वाला टेस्ट का प्राइस बाकी है, वो आज इवनिंग वाली क्लास में मिल जाएगा ठीक है। यस, क्या बात, सुना नहीं मैंने, क्या बोला आपने। हाँ ये देखो सविता जी हंस रहे हैं, विक्की जी हंस रहे हैं ठीक है। यस, नीचे नहीं रखा हुआ है, क्यों, हाँ कोई बात नहीं, बैग ले ना। इनकी कोई मजबूरी होती है, ऐसे लेट कभी नहीं आते। ये 10 मिनट पहले ही मिलेगा आपको क्लास से, अगर लेट आ रहा है तो उसके बहुत गहरी मजबूरी रही है कोई न कोई ठीक है। हाँ हो सकता है, हो सकता है उसका किसी ने रास्ता काट लिया हो ठीक है, या फिर कई बार ये इसलिए रुक जाते हैं, आगे 4-5 का ग्रुप खड़ा रहता है तो इनको पता है हमारी इज्जत की रक्षा हमें खुद करनी, इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं। हाँ आप गेट से हटोगे तभी ये गेट से आते हैं फिर ठीक है। लिखो इसमें, इसमें लिखो, इसमें लिखो आप, प्राथमिक भूपृष्ठकरण नहीं किया जाता है, प्राथमिक भूपृष्ठकरण नहीं किया जाता है। इसके अंदर लिखो, प्राथमिक भूपृष्ठकरण नहीं किया जाता है, प्राथमिक भूपृष्ठकरण नहीं किया जाता है, प्राथमिक भूपृष्ठकरण नहीं किया जाता है। बुआई के समय केवल, बुआई के समय केवल, बुआई के समय केवल द्वितीयक भूपृष्ठकरण किया जाता है, बुआई के समय केवल द्वितीयक भूपृष्ठकरण किया जाता है। नीचे लिखो यंत्र,
यंत्र, यंत्र में कौन सा लिखा बोलो? रोटावेटर। इसका लिखो जनक। जनक लिखो इसमें फाउल कनर। क्या बोलो? फाउल कनर। जनक लिखो इसमें फाउल कनर। नीचे लिखो इसमें इसका प्रयोग जनक फाउल कनर। हाँ, प्रमोद जी पूछ रहे हैं द्वितीयक बहुप्रश्न कैसे करते हैं? तो अपना जो कल्टीवेटर है, कौन है बोलो? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किसमें आता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में? द्वितीयक में। लेकिन आप हकीकत में देखोगे ना गांव में, तो ये कल्टीवेटर किसमें? लेकिन अपन को वो बात याद करनी नहीं है, अपन को केवल अपना एग्जाम पास करना है। क्या करना बोलो? एग्जाम पास। ठीक है, तो द्वितीयक बहुप्रश्न अपन कल्टीवेटर क्या होता है, कई बार खेत में उसमें वो प्लाव वगैरह नहीं चलाते हैं, डायरेक्ट कल्टीवेटर बारिश होती है उसमें उसमें बाजरा बो देते हैं। बोते हैं नहीं बोते? तो वो डायरेक्ट क्या होता है? द्वितीयक। डायरेक्ट क्या होता है? द्वितीयक। पहले अपन मर्दा को उसको नहीं करते, पहले मर्दा को कुछ नहीं करते हैं, जब बारिश होती है तो डायरेक्ट उससे कल्टीवेटर से क्या करते हैं? बाजरा बो देते हैं उसमें। करते हैं ऐसा, बैडमिंटन तो खूब करते हैं हमारे तरफ ऐसा। ठीक है, बस। हाँ हाँ, नेक्स्ट नीचे लिखो इसका प्रयोग। इसका प्रयोग प्राथमिक व द्वितीयक। इसका प्रयोग प्राथमिक व द्वितीयक दोनों भूपरिष्करण में किया जाता है। इसका प्रयोग प्राथमिक व द्वितीयक, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों भूपरिष्करण में किया जाता है। किसका प्रयोग बोलो? रोटावेटर का। किसका प्रयोग? रोटावेटर का। आवाज नहीं? क्या आवाज नहीं चलेगा क्या? छोरे सुधर जाओ तुम। ठीक है, तुम यहीं से देख लो, कोई बात नहीं, यही ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है ये। हाँ, तुम्हें जूम करने की ज्यादा आदत है। इसको इसको अपन क्या बोलते हैं? रोटावेटर। ये प्राथमिक व द्वितीयक दोनों का क्या करता है? वेरिफिकेशन करता है, वो काम करता है। और इसमें ध्यान रखना, जिनके नहीं है ट्रैक्टर है घर पे, वो इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं गांव गया था तो 5 से 7 किसानों के इसका वेरिफिकेशन किया था। मतलब इस पे सब्सिडी आती है किसान को, किसान को सब्सिडी आती है। किसी के 30,000 आते हैं, जो किस टाइप का किसान है उस टाइप पे निर्भर करता है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओबीसी, एससी, एसटी, उस पे बिलोंग करता है। ठीक है, यस। क्या? हाँ, इसकी सब्सिडी आती है। क्या वहां? हाँ, मिट्टी को बुरबुरी करने में किया जाता है। जहां हार्ड जमीन हो वहां पर यह काम नहीं कर सकता। क्या? दोनों दोनों में कर सकता है। मैंने कह रहा हूं ना, अपने हकीकत अलग है, नोटबुक में अलग है। ठीक है, कल्टीवेटर की तरह। ठीक है, आप में से कितनों के घर पे ये रोटावेटर है? ये इतने सारों के। और ऐसा कौन है जिसको चलाना भी आता है? अरे बैलगाड़ी नहीं, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर कितनों को चलाना आता है? क्या बात है। चलो, ये तो सब हैवी ड्राइवर ये तो। चलो आप खड़े हो फिर। हाँ, स्टैंड अप। लास्ट इधर, बात नहीं दोनों। आप खड़े हो। आप बोलो ट्रैक्टर कौन से गियर में स्टार्ट होता है? हंसना नहीं है, बीएचयू 2019 क्यों सुना रखा है एग्जाम में? बैठो इधर। आप बोलो लास्ट में, वो दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, बाहर चलो दोनों। आप बोलो ट्रैक्टर कौन से गियर में स्टार्ट होता है? न्यूट्रल में। किसमें बोलो? न्यूट्रल में। ताली बजाओ इसके लिए। यस, इतना इजी क्वेश्चन भी जब एग्जाम आता है, और जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ,
और पीछे वाला तुम ध्यान रखो, अपने आदतों में सुधार करो, हैबिट में सुधार करो। ऐसा नहीं है कि भाई इधर अच्छा क्वेश्चन बताया, हम कॉपी के टॉप पे बात नोट कर लें और आप तो बात करने में बिजी हो, फिर ये तो अपने से आगे जाएंगे ही। फिर फर्क आएगा ना, एक बीएचयू में पढ़ रहा होगा और एक यहाँ गोगुंदा पढ़ रहा होगा, है? फिर एक आरसी में होगा और एक आरएनटी कपासन में होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब सपने तो बड़े हैं आपके। सेकंड हेडिंग लगाओ, ए लगा दिया, बी, अब कौन सा लगाओ? बी। शून्य भूप्रेषकरण, कौन बोलो? शून्य भूप्रेषकरण, और पास में लिखो इसमें जीरो टिलेस। कौन बोलो? जीरो टिलेस। एनक वाले कुछ चाहिए क्या? जोर से बोलो। हाँ, टेस्ट का टॉपिक मैं बता दूंगा आपको। जीबी ट्रिपलेट। आप साइलेंट तो रहो ना, पहले आवाज करते हो आप पूरे दिन यार। ठीक है, जना कौन बोलो? जीबी ट्रिपलेट। नीचे लिखो, इसको मतलब खोज करता देश, मतलब किसने इसका इन्वेंट किया, किसने इसका सबसे पहले? तेल की कीमतों में वृद्धि, तेल की कीमतों में वृद्धि, तेल की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, नीचे वाली लाइन से लिखो, नीचे वाली लाइन से लिखो आप। धर्मराज जी बोलते हैं सर ये आपके नहीं मानते क्या? बिल्कुल मानता नहीं, क्यों नहीं मानते? ठीक है, सिंगल वन ही नहीं बोल रहा इधर तो, सिंगल वन नहीं, नहीं इधर भी कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, ये तो हमेशा साइलेंट है। हाँ, यस, बोलते ही तो नहीं, बस यही तो। नीचे लिखो इधर, अरे नीचे वाला लाइन से लिखो, इसमें प्राथमिक व द्वितीयक, इसमें प्राथमिक व द्वितीयक। विकास धाकर जी, तेल की कीमतों में वृद्धि का यही मतलब है कि भाई डीजल पेट्रोल इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, तो अपने जितना परसेंट उत्पादन होता है उसमें जितना खर्चा था उसका 30% तो केवल इसका ही आ जाता है, तेल का, इन सब का। ठीक है, पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, चले नेक्स्ट, क्या लिखा इसमें? इसमें प्राथमिक व द्वितीयक दोनों भूप्रसरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, दोनों भूपृष्ठकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक दोनों भूपृष्ठकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। दोनों भूपृष्ठकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। नीचे लिखो परिणाम, नीचे लिखो परिणाम, परिणाम में लिखो बहुवर्षीय खरपतवारों में वृद्धि, बहुवर्षीय खरपतवारों में, खरपतवारों की संख्या में वृद्धि, बहुवर्षीय प्रमोद जी बोल रहे हैं सर मेरा दोस्त बोल रहा है कि हमारा ट्रैक्टर धक्का स्टार्ट है, 3 नंबर के में स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा इसमें? बहुवर्षीय खरपतवारों की संख्या में वृद्धि, बहुवर्षीय खरपतवारों की संख्या में वृद्धि।
नीचे लिखो उपाय, नीचे लिखो उपाय, उपाय में लिखो डाइक्वाट व पैराक्वाट, डाइक्वाट व पैराक्वाट खरपतवार नाशियों का प्रयोग, डाइक्वाट व पैराक्वाट खरपतवार नाशियों का प्रयोग। डाइक्वाट व पैराक्वाट खरपतवार नाशियों का उपयोग। इसके कोष्टक में लिखो बैकबोन ऑफ जीरोटिलेस, बैकबोन ऑफ जीरोटिलेस, बैकबोन ऑफ जीरोटिलेस। ये जीरोटिलेस की क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। किसको, डाइक्वाट पैराक्वाट। अपन कई सालों तक एक जगह कोई जुताई वगैरह नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोलो, वहां खरपतवार लगेंगे। क्या लगेंगे, खरपतवार। ठीक है, तो उसको नष्ट करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, डाइक्वाट व पैराक्वाट, डाइक्वाट व पैराक्वाट। ठीक है, याद है सबको? अरे याद है क्या? ठीक है, खरपतवार ऑलमोस्ट अपने जो पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। और नीचे हेडिंग लगाओ आप इसमें, समाप्त। इतना इजी भी नहीं हुआ। नीचे हेडिंग लगाओ आप इसमें यंत्र, या फिर इसमें पहले रुको एक सेकंड, यंत्र लगाया थोड़ी आपने? कोई पूछता है नहीं, तुम कहो तो मैं 2 पॉइंट लिखवा दूं। खरपतवारों के लाभ, वायु संचार में वृद्धि, मृदा की भौतिक रासायनिक दशा में सुधार। कोई नहीं पूछता, कभी कोई नहीं पूछेगा। क्या करना, पहले उन चीजों को इंपोर्टेंट लगाओ। एक तो जनक, एक जनक की बुक, प्राथमिक के उदाहरण, द्वितीय के उदाहरण, जीबी ट्रिपलेट और रोटावेटर। इन 4-5 चीजों को इंपोर्टेंट लगाओ आप तो। ठीक है, इन 4-5 चीजों को आप तो इंपोर्टेंट लगाओ। जीबी ट्रिपलेट, प्राथमिक द्वितीय के उदाहरण, ठीक है, एक रोटावेटर और एक इसमें जनरल टूल उसकी बुक, और एक वो 1:1 और एक टिल्थ। कौन बोलो, टिल्थ। यस, जमीन को लेवल करता है। नहीं, वहां मैंने कहा अपने वाली चीजें यहाँ नहीं लगानी, इसमें अलग ही चलेगा। कल्टीवेटर आप बताओ मुझे, फसलों को ऊपर ऊपर करेंगे क्या अपन? नहीं करेंगे ना। कल्टीवेटर फसलों ऊपर डालेंगे वो तो सब बाहर आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसमें अलग ही चलता है, तो इसके अकॉर्डिंग चलो, अपने इसके अकॉर्डिंग ही चलो। ठीक है, यस। हाँ, अपने को वहां घर वाली चीजें नहीं देखनी है, यहाँ देखनी है कि बाजरा की 4 से 5 केजी बीज, 4 से 5 केजी। और आपने कह दिया घर जाके 1 हेक्टर में 4 से 5 केजी लेना है, तो कल वो कुदाली लेके आएंगे पीछे। बताओ आपको किसने सिखाया? आप मेरा नाम मत लेना, किसी और को बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा आपने? लाभ में अपने कोई इंपोर्टेंट बात नहीं थी। यंत्र, क्या बोलो, यंत्र। पहला लिखो इसमें देसी प्लाव, या बोल दो देसी हल, देसी हल। हाँ, यंत्र लिख के फिर हेडिंग लगो। हाँ, राणा जी कह बैठा ही उदयपुर। ठीक है बाटी जी। ये कौन था? कौन रो रहा है? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये क्या है, देसी हल। क्या बोलो, देसी हल। ठीक है, इसको अपन किसके लिए काम में लेते हैं? मृदा की जुताई में, मृदा की। आपको ध्यान रखना है, ये एक दिन में, कितने दिन में बोलो, एक दिन में। एक दिन में कितनी जुताई करता है बोलो, 0.3 हेक्टेयर। 0.3 हेक्टेयर। एक दिन में कितनी बोलो, 0.3 हेक्टेयर। ठीक, फिर आपको इसमें
ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस आकार की कूड़ बनाता, तो किस आकार बनाता, बोलो वी आकार के। किस बोलो, वी आकार के। ठीक है, फिर आते हैं इसके कौन सा भाग है और कौन सा भाग नहीं है, कौन सा भाग है और कौन सा भाग नहीं है। तो बताओ इसके कौन कौन से भाग होते हैं। फ्रॉग, क्या बोलो, फ्रॉग। और कौन होता है इसमें, बीम। कौन होता, बोलो बीम। ठीक है, यस। हिंदी में मत याद रखो, तब वगैरह कोई नहीं पूछा। हैंडल, सीधा बोलो, क्या बोलो, हैंडल। ठीक है, यस। एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सा इसका भाग है और कौन सा इसका भाग नहीं है, तो इसमें दिखा देगा, तुम देखना। हाँ सर, आज 1100 स्टूडेंट देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, 11,040 नहीं, 11,400 सॉरी। इसमें देखो ये ऊपर वाला कौन है, हैंडल। बोलो कौन है, हैंडल। ठीक है, ये इसकी क्या मेन बॉडी, क्या बोलो, बॉडी। ठीक है, ये क्या बोलो, सू। क्या बोलो, सू। और आगे वाला कौन, बोलो शेर। क्या बोलो, शेर। इसका काम मर्दा की परत को तोड़ना, मर्दा की परत को तोड़ना। किससे बना होता है, लोहे से। किससे बोलो, लोहे से। किससे बना होता है, लोहे से। इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम। या उसको बोल दो पोल साफ्ट। क्या बोल दो, पोल साफ्ट। ठीक है, बस इतना ही काम। और सू को अपन कई बार फ्रॉग भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्रॉग। क्या बोल देते हैं, फ्रॉग। तो तुमने क्या लिखा इसमें, हेडिंग लगाई देसी प्लाव, नीचे लिखो इसमें, देखो एक दिन में 0.3 हेक्टेयर। एक दिन के कॉस्ट में क्या लिखना, 8 घंटे। एक दिन के कॉस्ट में क्या लिखना, 8 घंटे। एक दिन में 0.3 हेक्टेयर, एक दिन में 0.3 हेक्टेयर जुताई करता है। एक दिन में 0.3 हेक्टेयर जुताई करता है। और एक दिन के कॉस्ट में क्या लिखा, बोलो क्या लिखा, बोलो यस। नीचे वाला लाइन से लिखो, यह वी आकार का कोड बनाता है। कोड बोल दो, फर्रो बोल दो। ठीक है, यस, यह वी आकार का कोड बनाता है। ठीक है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो प्रमुख भाग। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो प्रमुख भाग। प्रमुख भाग, हैंडल, बॉडी, फ्रॉग, और उसके बाद में बीम। ठीक है, ये सो लिखो नहीं लिखो वो मैंने लिख दिया, इसमें फ्रॉग आ गया, FROG है ना, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक भी होता है, वो मेंढक अलग है, वो मेंढक अलग है। हिंदी में मत याद करना, इंग्लिश में याद करना प्लीज। क्या बात, क्या हो गया विधायक जी, अरे हिंदी कहाँ, इसमें हिंदी है ही नहीं। ठीक है, नहीं हिंदी तुम इंग्लिश पर रखो। हिंदी में मैं कह रहा हूँ ना, मुझे भी नहीं आता है, उसको कंफ्यूज होंगे हिंदी में, कोई मतलब नहीं उसको। हिंदी में पता नहीं पत्सरन क्या क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे नाम याद ही नहीं रही। और आपके पास पढ़ी है ना, बुक पढ़ी है ना, वहां से देख लेना हिंदी। मैंने भी कभी याद नहीं कितना मुझे हिंदी में आते हैं, मैं सीधा कहता हूँ इंग्लिश में याद रखोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, यस प्लीज। क्या बोलो, हैंडल, बॉडी, फ्रॉग, शेयर, बीम। वापस बोलो, हैंडल, बॉडी, फ्रॉग, शेयर, बीम। ठीक है, आपको पता है एक बाइक आती है, उस बाइक का क्या नाम है, HF डिलक्स। आती नहीं आती। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, बोलो। एक तो आ गया HF डिलक्स, और उस पर आप क्या रखोगे, अपनी बॉडी क्या रखोगे। ठीक है, और फिर क्या शेयर करोगे, क्या करोगे, शेयर। और फिर हॉर्न बजाओगे, पीप, ऐसे बीम, है ना, यस बस। ठीक है, HF डिलक्स, कौन से बाइक, बोलो HF डिलक्स। आजकल खूब सारे नवाचार आते हैं। बाइक के पीछे क्या जोड़ते थे, हल। क्या जोड़ते हैं, हल। जोड़ते नहीं जोड़ते। अभी MP के अंदर एक किसान था, बिल्कुल नॉर्मल किसान, गोबर गैस से ट्रैक्टर चला दिया। किससे, बोलो गोबर गैस से। गोबर गैस से क्या चला दिया, ट्रैक्टर। ठीक है, गोबर गैस उसकी जो स्लरी होती है, उस स्लरी से, है ना, उससे क्या चला दिया, बोलो उससे क्या चला दिया, ट्रैक्टर। ठीक है, यस।
हाँ आवाज नहीं, क्या था बोलो? HF डिलेक्स, HF डिलेक्स नहीं, MP वाला किसान याद करो अपने, कौन सा बोलो? MP वाला। एक सेकंड अभी दिखा देते हैं, एक मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना? ऐसा ऐसा नवाचार आप भी कर सकते हो। अभी अपने झुंझुनू की एक महिला थी, झुंझुनू में एक गांव, झुंझुनू नहीं सीकर में एक गांव पड़ता बेरी गांव, कौन सा बोलो? बेरी गांव। वहां की महिला थी, उसको अभी 26 जनवरी पे राष्ट्रपति के घर आने का वो निमंत्रण मिला है, उसको इन्विटेशन राष्ट्रपति के घर आने का, क्योंकि वो एग्रीकल्चर नवाचार कर रही अपने राजस्थान में, वो सेब उगा रही है, संतरे उगा रही है। हाँ हाँ, तो हंस करे हो इसमें भाई। अपने अपने यहाँ की धारणा क्या है? अपने यहाँ की क्या धारणा बोलो? कि सेब कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर। कहाँ होते हैं बोलो? जम्मू कश्मीर। वो आपके वहां सीकर में उगा रही है उसको। आइस, हाँ तो कोई बात नहीं, परिवार मिलता है। आप कहाँ से हो? अच्छा, तो आपको कैसे पता? आप उसको कैसे जानते हो, संतोष देवी को? ठीक है। आप में से सीकर से कौन है? सीकर या नवलगढ़ के आसपास? नवलगढ़, नवलगढ़ के आसपास कौन है बताओ? इतने सारे। तुम कहाँ हो? ऐसे ही। ठीक है, तो फिर हाँ हाथ नीचे करो। आप जानते हो उनको? कभी नाम सुना उनका? अच्छा, आपके ननियाल के पास थे? आपका ननियाल कौन से गांव है? अच्छा अच्छा, उधर और कौन था? आप जानते हो उनको? कभी देखा उधर? जैसे इधर नानी बाईपास की तरफ जाओगे तो वहां एक किसान है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता मशरूम की। किसको बोलो? मशरूम की। मशरूम कैसे लगाते हो उसका ट्रेनिंग देता, और बढ़िया चार्ज करता, 7 दिन की ट्रेनिंग देगा, 10,000 रुपए उसकी फीस है। बताओ। और वो उसने कोई BSc एग्रीकल्चर थोड़ी किया है, JET-CUT पास थोड़ी किया, कुछ नहीं किया, उसके टेक्निक है बस। तो आपको भी वही है, कॉलेज जाने के बाद केवल पढ़ाई भी ध्यान नहीं, साथ में स्किल भी डेवलप करना, साथ में स्किल भी डेवलप करना। वही उधर सीकर के पास में जाओ, झुंझुनू। तुम झुंझुनू में तुम देखो, इसमें वो एक महिला थी जिसको 2016 के अंदर भारत सरकार ने सम्मानित किया। कैसे किया? दीमक, दीमक का प्रमुख भोजन क्या होता है? सेलुलोस। क्या होता बोलो? सेलुलोस। तो उसने सफेदा, सेलुलोस ज्यादा किस पे होता? सफेदा में। किसमें बोलो? सफेदा। कपास में भी खूब होता है। उसके खेत में 4-5 गड्ढे किए, और उस गड्ढों के अंदर किसके टुकड़े डाल दिए? सफेदा के। तो पूरे खेत की जो दीमक थी वो कहाँ गई? सेलुलोस पर, उसके गड्ढों पे। और उसके ऊपर क्या डाल दिया? कीटनाशी। क्या डाल दिया बोलो? कीटनाशी। तो पूरी दीमक क्या हो गई? साफ। बस इतना सा काम किया, उसके लिए उसको सम्मानित किया। देखो, उसको अवार्ड दिया था 2016 में, अच्छा अवार्ड दिया था उसको। एक वहां का था, और एक पाटीदार, पाटीदार था, झालावाड़ का किसान था। उन दोनों को आपको ये बातें पता होनी चाहिए, न कि ये कि कौन सी मूवी रिलीज हुई, कौन सी मूवी हिट हुई, उन बातों से अपना कोई लेना देना नहीं है। ये बस, ये बस जवानी तक ही काम आएगी। ठीक है, उसके बारे में अपन को यही काम आने वाली है। ठीक है, यस। हाँ, ये कौन बोल रहा है? टाइम हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो तुम। ठीक है, और बात करेंगे झुंझुनू पे, और बात करेंगे अपन, है ना, सीकर पे, और संतोष देवी पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी लगाओ MB प्लाव। नेक्स्ट स्टडी लगाओ MB प्लाव, सेकंड नंबर पे। क्या वहां? तुम इधर आ जाओ, लिखो इसमें। यस। 5 नवंबर, एक दो टॉपिक पॉइंट उसमें, उर्वरक में एक दो उसमें
मेन्यूर में, ठीक है, वो बाद में ही काम आएंगे सब, ठीक है। अब बताओ मैं, तुम क्या तोड़ाओगे क्या? बड़ी मुश्किल से बात बनी है, ठीक है। यस, लिखो इसमें आप तुम, इसके फुल फॉर्म क्या होती है? मोल्ड बोल्ट। क्या बोलो? मोल्ड बोल्ट। किसका एग्जाम्पल है प्लाव लग रहा? तो प्राथमिक का। किसका बोलो? प्राथमिक का, ठीक है। मर्दा की जुताई के साथ उसको पलटता भी है, जुताई के साथ उसको पलटता भी है। और मेनली इसका काम क्या था बोलो? पहले आया था अपने हरी खाद में, हरी खाद को मर्दा में दबाना, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये मर्दा में जुताई के साथ, ये मर्दा को जुताई के साथ साथ पलटता भी है, यह मर्दा को जुताई के साथ साथ पलटता भी है, पलटता भी है। नीचे वाला लाइन से लिखो, इसका मुख्यतः प्रयोग, इसका मुख्यतः प्रयोग, इसका मुख्यतः प्रयोग इसका मुख्यतः प्रयोग हरी खाद, हरी खाद को पलटने में किया जाता है, हरी खाद को पलटने में किया जाता है, हरी खाद को पलटने में किया जाता है। नहीं, तभी से थोड़ा दूसरा होता है। नेक्स्ट, इसके भी पार्ट होते हैं मोल्ड बोल्ड वगैरह, वो अपने काम के नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टडी लगाओ, डिस्क प्लाव। थर्ड नंबर पे क्या बोलो? डिस्क प्लाव। ये सी आएगा, प्लीज ध्यान देना ना। क्या आएगा? सी आएगा। क्या वाह, के आएगा क्या? हाँ, ठीक है वाह, वो सेट कम हो रहा था थोड़ा, ठीक है वाह, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिस्क, आवाज नहीं, डिस्क एंगल, क्या बॉयज को आदत होती है वो देखने में ठीक लग रहा है वही लिखते हैं वो। अरे इतनी खांसी कब से होगी तुम्हें? तो फिर थोड़ा, तो ये तो हॉस्टल में रखते हैं, आप ही रखा करो ना। तो ये तो रखते हैं, सब रखते हैं हॉस्टल में। नहीं रखते क्या? पानी गर्म करने की वो, RJ 27 है ना? पढ़ो तुम इधर। कौन था ये? नहीं चलो, इनको तो इन्होंने चलो घूमते हुए आपको कैसे पता RJ 27? अच्छा, आप ही गए हो, चलो अच्छी बात है। आपको तो आवश्यकता नहीं, आप तो पास रखते हो। अब ये सर्च करने लग गई क्या होता है ये, इसको तुम घुमाओ, हाँ ले जाओ एक बार इनको, मंदिर पे दर्शन कराओ। लिखा क्या? आप देखो, इसको याद कैसे करना है, सीधे याद कैसे करना, वो बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। टी, क्या बोलो? टी। टी से क्या होता है? 20। क्या होता बोलो? 20। तो 15 से 25, 15 से 25, इसके बीच में कौन आता? 20। एवरेज पूछो तो क्या आएगा? 20 आएगा। 20 क्या बोलो? 20। टिल्ट एंगल पूछते क्या बोलो? 20। ए बी सी डी, डी कितने नंबर पर आता? 4। तो 4 बोले तो 40, 4 बोले तो 40, 4 बोले तो 40, और टी से 20, टी से 20, तो इसका 15 से 25, 15 से 25, एक पूछेगा तो 20, एक पूछेगा तो 20। इस पे जेड सी टी जितना तो इंपोर्टेंट लगा सकते हो उतना लगाओ, ठीक है। जितना तो इंपोर्टेंट लगा सकते हो इतना इसका इंपोर्टेंट लगाओ तुम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
नेक्स्ट लगाओ इसमें डू यू नो, नेक्स्ट लगाओ डू यू नो। हाँ टाइम हो गया तो अपना टॉपिक ही हो गया। डू यू नो इसमें लिखो। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम मार्क है। अपन कहते हैं 30 से 35 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए, 35 से 45 का होना चाहिए, 50 से 55 एचपी का। ठीक है, एचपी मीन्स कौन होता है? हॉर्स पावर। कौन बोलो? हॉर्स पावर। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितने होते हैं? 746 वॉट। ठीक है, और एक मानो बराबर कितने हैं? 0.1 एचपी। 0.1 एचपी। एचपी का मीनिंग क्या बोलो? हॉर्स पावर। क्या बोलो? हॉर्स पावर। ठीक है, यस। हाँ अभिषेक जी, मैंने आपका डांस देखा भाई, डांस कभी किया ही नहीं, क्या देखा आपने? ठीक है सर, लड़के हाइलाइटर यूज करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, यस। ये विधायक जी ने सिखाया इनको, इनके इलेक्शन थे उस टाइम इन्होंने बांटे थे सब, वरना समझते ही नहीं थे क्या होता है हाइलाइटर। हाँ चलो, आवाज नहीं। ये अपने टिलेस वाला टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है। इसमें जब आप बुक में देखोगे लास्ट में हल्के से पॉइंट है अपने। ठीक है, कुछ हल्के से पॉइंट है। सबसे पहले 1890 में कौन सा ट्रैक्टर आया? ठीक है, फोर्ड। क्या बोलो? फोर्ड। ये ऐसे 5-7 पॉइंट है, तो कभी उसको मिले तब देख लेना, कभी उसको मिले तब देख लेना। अभी अपन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा एमबी प्लाव है, देसी प्लाव है, उसको भी अपन ने हल्का सा शॉर्ट में किया, हल्का सा शॉर्ट में, क्योंकि कभी कोई ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। अगर जिसकी इच्छा हो तो वो वहां से देख लेना, वो वहां से देख लेना। बाकी मैंने जो 5-7 पॉइंट पहले इंपोर्टेंट लगाए, और उसके बाद में डिस्क प्लाव, एमबी प्लाव, और लास्ट में एंगल, लास्ट में एंगल। अपना टिलेस टॉपिक है वो यहाँ से क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है बोलो? कंप्लीट। अब एक पेज छोड़ के आप केवल हेडिंग लगा लो, ड्राई फार्मिंग। केवल हेडिंग लगानी है ना, एक पेज छोड़ के प्लीज। जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो, एक पेज छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। हाँ, इस पूरे को छोड़ दो। उस छोड़ने का ये मीनिंग है, कभी आपको कोई नया पॉइंट मिले तो उस पेज में लिख दो। ठीक है, यस। हाँ, इसको छोड़ दो। या फिर कोई मुझे नया पॉइंट कभी कोई याद आए तो वो इसमें अपन लिख देते हैं, वो स्पेशल पेज होता है। क्या होता है बोलो? स्पेशल पेज। स्पेशल गंगानगर वाले बोलते हैं ना। शुष्क खेती। हाँ, गंगानगर, हनुमानगढ़ सब यही बोलते हैं। क्या वो हमारे लिए स्पेशल है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, स्पेशल है। कौन कौन है गंगानगर, हनुमानगढ़? इतने सारे हैं क्या? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ नहीं देखो, ये बच्चे अपने हैं। ठीक है, कल कल यही जगह कोई विधायक बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई सांसद है, एमपी सांसद। ठीक, कोई सरपंच बनेगा। ठीक है, यस। कोई इधर राष्ट्रपति बनेगा, कोई हाउस वाइफ बनेगी। कल यही आगे जाके। ठीक है, कोई कोई टीचर बनेगा। ठीक है, कोई आईएएस बनेगा, कोई। हाँ ठीक है, प्लीज। फोर्थ ग्रेड अब इतना इजी नहीं रहा, अब अंदाजा लगाओ। फोर्थ ग्रेड का देखा आपने? मेरिट देखी उसकी? इससे बढ़िया वो देखते आईएएस की तैयारी कर लेते। हाँ, फोर्थ ग्रेड इतना इजी भी नहीं है। हाँ, तो अपने ड्राई फार्मिंग रहा है पूरा, हालांकि अपन ने पढ़ ही लिया था। अपने एक 3 बातें पढ़ी थी, ड्राई एग्रीकल्चर। ड्राई एग्रीकल्चर पहला क्या था? ड्राई फार्मिंग। दूसरा ड्राई लैंड। और तीसरा कौन सा? कौन सा बोलो? रेन फेड। कौन बोलो? रेन फेड। 1150 से ज्यादा, ड्राई लैंड में 750 से 1150, और इधर 750 एमएम से कम। नोटबुक बंद कर दो सब आराम से। ठीक है, उसके बाद में आप सबने कहा था कि जो अपने पास ड्राई फार्मिंग में वहां ऐसे क्षेत्र शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क, जहां बारिश कम होती, बारिश क्या होती? कम, और बाष्पीकरण क्या होता? ज्यादा। वहां पर नमी संरक्षण करके अपन क्या लेना? फसल उत्पादन। क्या लेना बोलो? फसल उत्पादन। उसको अपन क्या बोला? ड्राई फार्मिंग। बोलो क्या? ड्राई फार्मिंग। फिर अपन ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा था नमी संरक्षण के लिए, एक तो अपने पास करते हैं पलवार। क्या करते हैं?
जिसको अपन बोलते हैं मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग। मतलब मर्दा को कवर करना, मर्दा को ऊपर से कवर करना। आप चाहे प्लास्टिक से करो, चाहे आप इसमें लकड़ी के बुरादे से करो या फसल अवशेषों से करो, बोलेंगे इसको अपन पलवार। क्या बोलेंगे? पलवार। उसके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्लास्टिक मल्चिंग, कोई इसमें अपने पास ऑर्गेनिक मल्चिंग, सब टाइप अलग अलग हो सकते हैं। पलवार करने से दो मुख्य फायदे, कितने बोलो? दो। बोलो कितने होंगे? दो। पहला कौन सा? नमी संरक्षण। कौन सा बोलो? नमी संरक्षण। और दूसरा, वहां पर वो प्रकाश के कांटेक्ट नहीं आएंगे तो कौन नहीं होगा वहां से? बोलो खरपतवार नहीं होगेगा, खरपतवार नहीं होगेगा। दो इसके मुख्य फायदे, दो इसके मुख्य फायदे। पहला नमी संरक्षण और दूसरा कौन सा? खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, फिर अपने पास आया था किसका प्रयोग करना? वाष्पोत्सर्जन अवरोधी रसायनों का प्रयोग। और वो कितने प्रकार के थे? चार। बोलो कितने? चार। पहला कौन सा? रंध्रों को बंद करने वाले। बोलो कौन सा? रंध्रों को बंद करने वाले। दूसरा कौन सा? परत बनाने वाले। बोलो कौन सा? परत बनाने वाले। बोलो कौन सा? परत बनाने वाले। तीसरा परावर्तित, तीसरा परावर्तित। और लास्ट में वर्दी अवरोधक, वर्दी अवरोधक। बंदे की वर्दी कब रुकती है? जब साइको हो जाता है। क्या हो जाता है? साइको। साइको मतलब साइको सेल। क्या बोलो? साइको सेल। और वो क्यों होता है? वो क्योंकि वो ट्रिपल सी। क्या बोलो? ट्रिपल सी। ठीक है, बस। उसके बाद अपने बात की थी परावर्तन। क्या बोलो? परावर्तन। परावर्तन कौन सा कलर करता है? व्हाइट कलर। तो एक तो चूना, कौन बोलो? चूना। और दूसरा कौन? केओलिन। बोलो कौन? केओलिन। पता है सबको? ठीक। फिर कौन आ गया इसमें? परत बनाने वाले, परत बनाने वाले। तो कौन बनाएगा? वैक्स, मोम, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन, मोबिलीफ, ये सभी जो केमिकल वो क्या बनाते हैं? परत। क्या बनाते हैं? परत। ठीक। और सबसे फर्स्ट रंध्र बंद करने वाले पीएमए बराबर CO2, पीएमए बराबर CO2, पीएमए बराबर CO2। ठीक है, याद है सबको? ए से कौन? एट्राजीन। और कौन? एबीए। कौन बोलो? एबीए। और 2 से 240, 2 से 240। क्लियर है क्या सबके? फिर अपने पास आती है जुताई। क्या बोलो? जुताई। और जुताई कितने प्रकार की? तीन। कितने बोलो? तीन। कम गहरी, मध्यम और गहरी। ठीक है, कम गहरी, मध्यम और कौन सी? गहरी। कम वाली वो कितने होती है? 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर। मध्य वाली 15 से 20, 15 से 20। और गहरी जुताई या इसको बोल दो डीप समर प्लाविंग 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर। इसके साइज भी एग्जाम में पूछा गया आपके सीयूटी में। किसमें बोलो? सीयूटी में। ठीक है, याद रहेगा सबको? और जब पूछा गया क्वेश्चन था कम गहरी नहीं पूछा, कम गहरी नहीं पूछा, उसको उन्होंने डायरेक्ट लिखा था सेलो। हिंदी में भी ऐसे लिखा था। इसलिए मैं आपको हल्का हल्का वर्ड किसका काम ले रहा हूं? इंग्लिश का। किसका बोलो? इंग्लिश का। ठीक है, डायरेक्ट लिखा था इसमें सेलो। कम गहरी कुछ नहीं होता हिंदी, हिंदी सीयूटी वाले समझते ही नहीं, क्यूटी वाले हिंदी समझते ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपने हो गई ट्राई फार्मिंग। कौन हो गई? ट्राई फार्मिंग। नेक्स्ट पीरियड में लिख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर ये इतनी उदास की कैसे वो उधर? वो देखो व्हाइट टोपी वाले बिल्कुल यूं उदास बैठे, उसका पड़ोसी वो उससे भी उदास है। क्या कुछ हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, तुषार मीणा जी, मेघा साहू जी, ठीक है, गौरव जी, राहुल जी, सभी का वेलकम आपका। ठीक है, यस। पर ये ऑनलाइन वाले कमेंट करते हैं सर टाइम होगा, ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है, यस। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? चलो मिलते हैं अपन कल। सर आपका गांव कौन सा है? ठीक है।